नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज बात पाकिस्तान के एक और घटियापन की। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जो कराची स्टेडियम का है। यहां भारत का झंडा नहीं लगाया गया है, जबकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक कोई भी देश अगर टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है तो उसे सभी हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगाने होते हैं। लेकिन 8 देशों में से सिर्फ 7 देशों के झंडे लगे नजर आ रहे हैं, जिससे एक नया विवाद शुरू हो गया है। आप साफ देख सकते हैं कि कराची के स्टेडियम में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंग्लैंड सभी देशों के झंडे नजर आ रहे हैं। सिर्फ भारतीय तिरंगा नहीं लगा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, पीसीबी ने ऐसा क्यों किया आखिरकार? आपको बता दें कि भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। इसके बाद पीसीबी को टूर्नामेंट को हाइब्रिड मोड में बदलना पड़ा। इस समझौते के तहत भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। शायद इसी चिढ़ में पाकिस्तान में तिरंगा नहीं लगाया गया। आज इसी पर बात करेंगे, साथ ही भारत पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी को लेकर भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कि कैसे भारत पाकिस्तान मैच के टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। टिकट लाखों में बिक रहे हैं, लाखों में मिल रहे हैं। और चलिए आप इसी पर शुरुआत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर निगाहें बनी हुई हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं लगातार पाकिस्तान के सामने आ रही हैं। एक के बाद एक हर चीज को लेकर बहुत सारी चीजें अब तक सामने आ चुके हैं। बहुत कम समय जो है अब वो बचता है। ऐसे में अब ये एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भारत का झंडा लगा नजर नहीं आ रहा है स्टेडियम में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दुबई में भारत को खेलना है, लेकिन अब आप कितना भी कहें कि वो पाकिस्तान में भारत नहीं खेल रहा, लेकिन भारत कहीं भी खेले, लेकिन खेलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में ही ना। तो जब मेजबान पाकिस्तान है तो फिर उसको किस बात की परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल समझ से परे है ये बात। कभी वहाँ के जो शाहबाज साहब है, शाहबाज अहमद, वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को जरूर हराना है आपको। पर ये देखिए, राष्ट्र में आपके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि आप दिल जीत कर आइए वहाँ पाकिस्तान में जाकर। वो कहते हैं कि नहीं, आपको भारत को जरूर हराना है, जोर देकर कहते हैं। मोइन खान जो उनके विकेटकीपर बल्लेबाज थे, उन्होंने कहा यारी दोस्ती छोड़ दो, अब कोई भारतीयों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, वहां जाओ और भारतीयों को हरा के आओ। भारतीय खिलाड़ियों से कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं। जबकि उनको सीखना चाहिए हमारे विराट कोहली से। जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एक तरह से बिल्ली के भाग से छींका टूटा, तो उसके बावजूद तुम्हें और अच्छा लगता। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात की जाए मनोज जी, यहाँ पर अभी हाल ही में जो प्रोमो निकलकर सामने आया था, उसमें बड़ा पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए, हमने तो भारत को भी दिखाया है हमारे प्रोमो में, हमने तो भारत की भी छवि दिखाई है, ये हमारा भारत के लिए प्रेम है और हम भारत को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर ये दोगलापन किया जा रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है, साफ तौर पर जो पाकिस्तान की चिढ़ है भारत के लिए वो इसमें नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ इस पर कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इस पर जो है आगे एक्शन कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर एक देश का झंडा जो कि खेलों में भाग ले रहा है, उसका हटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आईसीसी का काम है। आईसीसी अगर इसको समझता है, आईसीसी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे मामलों में आईसीसी संज्ञान लेता रहा। जब वो विवादास्पद इलाकों से जब जो है आईसीसी की ट्रॉफी को ले जाने का मामला हो, वहां पर भी जो है आईसीसी की पहल पर वो दौरे जो है वो यात्राएं जो है वहां से रद्द की गई। और मैं समझता हूं कि आईसीसी का मामला है, बीसीसीआई तो अपना विरोध ही दर्ज कर सकता है, क्योंकि ये मामला दोनों मेजबान और आईसीसी के बीच का है, आयोजक के बीच में और मेजबान के बीच का है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें होनी ही नहीं चाहिए कि जहां कोई शक की गुंजाइश हो। अब यहां तो मुद्दा ये होना चाहिए कि भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या न्यूजीलैंड, कहीं दोनों को तो नहीं हराएगा, या पाकिस्तान की गेंदबाजी अगर कमजोर हो रही है जो उसकी कभी ताकत होती थी। इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी।
ठीक है, ठीक है। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट ललित कोहली जी हमारे साथ हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही पाकिस्तान से स्पोर्ट्स पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ हैं। हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हुसैन जी, सवाल मेरा आपसे ही है सबसे पहले, आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा पाकिस्तान, तैयारियां अभी तक आप बता रहे थे बहुत बेहतरीन है, लेकिन हो क्या रहा है? ये स्टेडियम में भारत का झंडा आखिरकार क्यों नहीं है? इस पर क्या कुछ पाकिस्तान का कहना है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम है। मैं समझता हूँ जी, ये जो सारा एक वबाल उठा है इसके पीछे सोशल मीडिया है। यानी जो भी क्लिप्स चल रहे हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, इससे पहले मैं एक और शो में था, वहां पर भी यही बातें हो रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का चर्चा बहुत है, लेकिन समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि देखिए, अभी बाकायदा तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुई है। वो आपको पता है वो 19 से स्टार्ट होगी, 19 से लेके 9 मार्च तक। तो उसमें अगर आपको इंडियन फ्लैग नहीं, लेकिन हुसैन जी आप कह रहे चैंपियंस ट्रॉफी अभी शुरू नहीं हुई है, उस वक्त झंडा नहीं दिखा, तो लेकिन बाकी देशों के झंडे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उन सबके तो झंडे हैं, सिर्फ भारत का ही मिसिंग क्यों है? अगर इसके साथ और भी कई झंडे मिसिंग होते तो हम समझ सकते थे, लेकिन केवल भारत ही क्यों? देखें, मैं इसमें ये कहूंगा कि हमने अपने तौर पे इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इसमें पीसीबी ने भी अपना कोई इस पे अपना रिएक्शन नहीं दिया और इस बारे में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। जाती तौर पर अगर आप इसमें मेरी अपनी पूछे रहे तो मैं यही कहूंगा कि वाकई जहां 6 जो मुल्क थे उनके यहाँ पे झंडे थे, तो इंडिया का भी होता तो उसमें क्या हो जाता। क्योंकि मैं समझता हूँ, देखिए, खेल सबसे ऊपर होता है। जो भी है, इंडियन टीम भी इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, ठीक है। वो मतलब दुबई के अंदर उनके मैचेस हैं, लेकिन झंडा होना चाहिए था। फिर भी मैं यही कहूंगा, ये भी सबको पता है कि बाकायदा तौर पे कोई इनॉग्रल सेरेमनी जो है वो होने नहीं जा रही है। और हम सब जानते हैं वो सेरेमनी क्या होती है। वो ये होती है कि सारे कैप्टन एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में ट्रॉफी होती है, उनका आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है। तो ऐसी कोई चीज इस चैंपियन ट्रॉफी के स्टार्ट में होने नहीं जा रही। मैं फिर वही कहूंगा कि जाती तौर पे इंडिया का झंडा होना चाहिए था। और अगर आप, जैसे भी सबने भी कहा कि आईसीसी अगर इसमें ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए था, तो फिर उस बात पे एक्शन होना चाहिए। अगर आईसीसी नहीं कहती, और आईसीसी का भी वर्जन यही है कि जब 19 को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी, उसमें अगर ये चीज होती है तो ऑब्वियसली फिर इस पर सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हुसैन जावेद जी लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आप चर्चा में जोड़ते रहे, और ऐसे में आपने अक्सर ये कहा है कि जो खेल भाव है वो सभी देशों में होता है, खेल भावना को लेकर आपने अक्सर बात की है। और ऐसे में जब खेल की बात होती है तो कहीं ना कहीं खेल के जरिए जो नजदीकियां हैं कंट्रीज की, वो भी पास में आने की, आपस में जुड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार आपने ये बातें कही हैं, और ऐसे में अब इस तरीके से अगर खेलों के बीच में भी ये चीजें की जाएंगी तो जाहिर सी बात है सवाल इस पर उठने लाजमी है। और ऐसे में सवाल उठ भी रहे हैं जो कि वाकई में चिंताजनक है अभी से, क्योंकि अभी से पाकिस्तान का ये रुख अगर नजर आ रहा है तो आगे फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात मैंने पहले भी कही है। इसको ना आप सारे पाकिस्तान के तौर पे मत देखें कि यहाँ पे कोई एंटी इंडिया किस्म के सेंटीमेंट्स हैं या कोई वेव है। देखिए, अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, इससे पहले T20 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, इससे पहले वनडे का वर्ल्ड कप भी हुआ था। इंडियन शर्ट्स हमारी स्पोर्ट्स शॉप पे बासानी अवेलेबल थी और उनकी सेल भी होती है। अगर यहाँ पे कोई बंदा जो हमारा बंदा है वो इंडियन शर्ट उसने मतलब खरीद ली है, तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाता, कोई उसको मारने के लिए नहीं आता। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इंडिया में ऐसा माहौल है कि हमारी पाक शर्ट वहां पे मिल रही हो, इंडियंस उसको इस तरह से पहन रहे हो? तो ऐसा नहीं है। इसको आप सारे मुल्क की राय ना समझे, मैं इसको एक ग्रॉस लेकिन हुसैन जावेद जी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो थोड़े सेंसिटिव हैं। ऐसे में जब अगर भारत का झंडा मिसिंग होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल उठेंगे तो विवाद भी उत्पन्न होगा, और उसके बाद यहाँ पर जवाब भी तलब किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर बेहतर होता, आप तो ये कह रहे हैं कि इसको पूरे पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मत देखिएगा, इसको अच्छी नीयत से ही देखिएगा, और वाकई में एक गलती है ये आप कह रहे हैं, लेकिन इस पर अगर आप की जो पूरी टीम है वो भी अगर जवाब दे, जिस तरीके से बोर्ड अगर आपका जवाब देता है, कोई संतुष्ट करने वाला जवाब देता है, तो शायद माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी चर्चा हम करेंगे।